क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं कर्म करके? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल आते हैं या फिर काफ़ी लोग ऐसे टकराते हैं जीवन में कि हम कर्म करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है कि हम अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो हमारे एक बार प्रॉमिस हमारे जीवन में लिखकर आ चुके हैं, वो यात्रा इस शरीर को भोगनी, ये आत्मा की यात्रा है और इस शरीर को वो प्रारब्ध, वो भाग्य, वो किस्मत, इसको भोगना है। तभी इस शरीर का निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो हम अपने कर्मों के आधार पर उसको चेंज नहीं कर सकते। हम नए क्रियामान कर्म कर सकते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है या फिर उसको भी हटाइए, क्योंकि प्रारब्ध कैसे बना लगभग निश्चित किसी को नहीं पता कि कैसे, क्या, कौन सी चीजें को। बहुत से लोग पाप पुण्य के मामले में फंस चुके हैं, बहुत से लोग धर्म धर्म के मामले में फंस चुके हैं, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कर्म करके, क्योंकि जिस व्यक्ति के कहें कि ग्रह नक्षत्र अभी उस फेवर में नहीं चल रहे, तो उस व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा कर्म करना क्या है, कौन सा कर्म, कैसा कर्म, नहीं समझ में आएगा। उससे पूछो तो उसके दिमाग ऐसा है कि दीवार में मारने का मन करता होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपनी किस्मत को हमारे कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो हमारी किस्मत में लिख गया है उसी के आधार पर अब हमारे कर्म होने लग जाएंगे। फिर कुछ लोगों के ऐसे सवाल से भी बीच में आ जाते हैं, जैसे हालांकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सबके अपने ग्रह नक्षत्र हैं, सबके अपने अपने माध्यम है, हर व्यक्ति यहाँ पर एक माध्यम मात्र इस संसार में। ये समझ सकते हैं कि एक लीला चल रही है और प्रॉमिस आपके सेट है। एक दो आपके द्वारा मेरा बुरा लिखा होगा तो होगा, और मेरे द्वारा किसी और का लिखा होगा तो भी होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस हिसाब से तो क्या हम कर्म नहीं करें? तो इसमें एक दूसरी भावनाएं निकल कर आती, क्या हम अपने कर्मों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कि क्या हम अपने कर्मों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। जो प्रॉमिस हमारे जीवन में लिखकर आ चुके हैं, ऐसा लगेगा कि आपको हर बार डे बाय डे हम उसी प्रॉमिस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि ABCDEFG है तो A के बाद C हो जाए, C के बाद B हो जाए। आप समझेंगे यार ये हो क्या रहा है, तभी तो लीला समझ में नहीं आती ईश्वर की। क्योंकि हम चलते हैं ABCDEFG, लेकिन A के बाद डायरेक्ट E आ सकता है, E के बाद B आ सकता है, ऐसे किसी प्रकार से आ सकता है। लेकिन बात कुछ लोग अब यहाँ पर कहते हैं कि लोगों ने अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को बदला है। उन्होंने कर्म किया है, अपना पुरुषार्थ किया है, और जब उनका तय समय, निश्चित समय आ गया, तो वो सामने से वो दीवार, वो परत हट गई और वो सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ गए। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब कुछ लोग इसको कर्म की ही परिभाषा दे देंगे, क्योंकि हमारे अंदर षड विकार भी है, मैं आ ही जाता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैं आता ही है हर काम में। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति ये देख लेते हैं कि यार ये भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर बाद में शेर व शायरी कैसे गुनगुनाने लग जाते, तो उनको ये फील होने लग जाता है कि यार संपूर्ण चीजें एक लीला मात्र है और वो लीला के हम भी एक पात्र हैं। तो हमारे द्वारा जो जो प्रॉमिस, जो जो क्रियामान, जो जो चीजें होनी है वो होनी है, और हम हर एक पैरामीटर के साथ, हम हर एक डे बाय डे के साथ आगे ही बढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे एक बार भाग्य में लिख गया है हम उसी के अनुसार कर्म कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर फेलियर कहेंगे, कुछ लोग यहाँ पर अनसक्सेसफुल वाली चीजें भी आएंगी कि फिर जीवन में अनसक्सेसफुल क्यों है। आप जीवन में हर बहुत बार नोटिस करोगे कि एक कम पढ़ा लिखने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर पा जाता है, कम पढ़ा लिखने वाला व्यक्ति आसानी से पास हो जाता है, और एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति आखिर क्यों फेल हो जाता है या फिर क्यों वो पीछे रह जाता है? वो उसका अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध है। तो क्या पढ़े नहीं, वो उसके प्रॉमिस उसी हिसाब से उसके लाइफ में आए हैं। क्योंकि लाइफ में जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वो अपने प्रारब्ध के आधार पर ही होता है। जब तक उसका प्रारब्ध पूर्णतः नहीं बनेगा तब तक इस शरीर का ही निर्माण नहीं होगा, तब तक इस समय शरीर का ही निर्माण नहीं होगा। आत्मा वो शरीर ही नहीं लेगी, तो वो वाली चीजें हैं। लेकिन अब लोग यहाँ पर इसलिए फंस जाते हैं कि यार हर व्यक्ति कहता है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, व्यक्ति को पता ही नहीं कर्म करना क्या है, तो वो ग्रह नक्षत्र अपने आप आपसे कर्म करवा लेते हैं, अपने आप उस दिशा की ओर आपको मोड़ देते हैं। तो अपने आप ही सब काम हो रहा है और हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसी फीलिंग आप माध्यम मात्र वाली ले सकते हैं। क्योंकि आप हर पल एक चीज महसूस करेंगे कि यार हो रहा है आपका। मान लीजिए आज जैसे अब कुछ लोगों का एग्जांपल, जैसे भाई ये जेन्युइन सवाल है कि सबके मन में आता ही है, हमारे मन में पहले आता था कि आज आप मान लीजिए 25 चल रहा है, दिवाली का समय आने वाला है, ठीक है। अब मान लो एक ही महीने में हम 1000 वीडियोस अपलोड कर दें हमारे चैनल पर, तो क्या वीडियो वायरल हो जाएगी? ये चैनल बूम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और मान लो 2 महीने बाद
वीडियो वायरल होना लिखी है, चैनल ग्रो होना लिखा है, तो वो 2 महीने बाद ही होगा। चाहे वीडियो स्लो डाल लीजिए, कम डाल लीजिए, वो आप अपने अपने उसी के हिसाब से वो कार्य भी ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता रहता है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है वो यही है और यहीं के द्वारा सारी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, यहीं के द्वारा सारे सिग्नल्स होते हैं, यहीं के द्वारा सारे कार्य भी होते हैं। किसी का क्या जीवन खराब होता है? जीवन किसी का खराब नहीं होता, सबका मत्था खराब होता है। उसी के अनुरूप गुस्सा करता है, उसी के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। ये बात आप निश्चिंत मान सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना फेवर है, हर व्यक्ति के अपने अपने ग्रह नक्षत्र हैं। उसी हिसाब से आप वीडियो देखोगे, उसी हिसाब से आप बातों को मानोगे और उसी हिसाब से बातों को नहीं मानोगे। तो ये निश्चित है कि उसी के आधार पर आपके कर्म होने लग जाएंगे। अब आप ये मान सकते हैं कि जो भी कर्म हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा मात्र है, कि हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो आपके कुछ बुरे कर्म या फिर कहें कि आपकी मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे आप परेशान नहीं होंगे, आपकी कमर नहीं टूटेगी। लेकिन हम अपने मेहनत तो बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, क्या वो लगन से नहीं कर रहे? क्या वो अपना 100% नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं? अब तो क्या उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है? वो ईश्वर इच्छा मानकर करें। उनका नेक्स्ट प्रारब्ध जब बनेगा तो वो इसी आधार पर बनेगा कि इन्होंने भैया इतनी अब जबरदस्त मेहनत की थी, तो अब उसी हिसाब से इस प्रारब्ध को देख सकते हैं। बाकी ये पता नहीं किसी को कैसा प्रारब्ध बना, क्योंकि इस प्रकृति से मान लो हम जो भी खिलवाड़ या फिर प्रकृति के विरुद्ध या फिर जो भी हमारे द्वारा मुंह से अपशब्द, ये हमारे पास वापस लौट कर रिसाइकल होकर आते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, क्या हम अपनी मेहनत से किस्मत को बदल सकते हैं? तो शायद नहीं बदल सकते, क्योंकि जो प्रॉमिस आ गए उन्हीं के अनुसार अब हमारे कर्म होते हुए चल जाते हैं। आप ये फ्री विल मान सकते हैं कि भाई सब हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जब आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो वो कहते हैं ना कि सब चीज ऑटोमेटिकली कनेक्ट नजर आती है। अब यहाँ पर कर्म की परिभाषा लोगों ने अलग अलग भी बना दिया, हर व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देख रहा है। अब इस अलग अलग नजरिए से देखने के पीछे कारण क्या है और अलग अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन है, अपना स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति का अपना अलग एक्सपीरियंस है, अलग ग्रह नक्षत्र है, अलग अलग तरीके से व्यक्ति काम कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पीता है तो उसके लिए धर्म हो गया, कोई व्यक्ति नहीं पीता वो उसके लिए अधर्म हो गया। तो बहुत बड़ी खिचड़ी आप इसको कह सकते हैं। तो डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग जब वीडियोस जब देखते हैं तरह तरह की, तो उनका माइंड भी फंसता जाता है कि यार ये सब हो क्या रहा है। तो उनको जो पसंद आता है सिर्फ वही पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये एवरीथिंग है, ये सब कुछ है, यही हमारा प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के द्वारा ही सारी चीजें, और यही हमारे प्रारब्ध को जो तय हो गया है वहां तक पहुंचाता है। मन इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है। तो ये बात आप ध्यान रखें, यही हमको हमारे प्रारब्ध तक ले जाता है। अब आप बहुत से बार ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि हम लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, तो वो एक फेलियर आपका लिखा हुआ होगा तभी वो फेलियर हो रहा है। और बहुत सी बार आप नोटिस करना, फेलियर के बाद निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? जैसे बहुत सी लड़कियां फेलियर हो जाती हैं, लड़के फेल हो जाते हैं, उनके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉमिस था जिसकी वजह से फेलियर जरूरी था। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी, या फिर वो चीजें अक्सर कहते हैं कि जैसे किसी लड़की के या सर पर चोट लग जाए तो उसकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाती है। अब उस समय तो लग रहा है कि यार सर पर चोट क्यों लगी, ये सिर्फ एक एग्जांपल मात्र है कि उस समय तो हमें लग रहा है कि यार ये सर पर चोट लगी क्यों, या फिर ये लग गई यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब पता चला कि उसकी फैमिली लाइफ अच्छी हो गई है। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, ऐसे होता है लाइफ में आपके। मैं रिसेंटली बहुत लोगों से, या फिर कहे कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है उनके लाइफ में, जब वो कहते हैं कि यार हम तो ऐसे फेल हुए, आज वो लाइफ में सक्सेस है। उनका वहाँ पर फेलियर था तो आज ये यहाँ पर सक्सेस है, वहाँ वो सक्सेस हो जाते, तो हो सकता है आगे आने वाली लाइफ में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। ये ईश्वरीय योजना समझकर आप काम कर सकते हैं कि जो हो रहा है भाई हो रहा है, लेकिन हम परेशान कहाँ हैं? आसपास के वातावरण से। अब आसपास के वातावरण से क्यों है? क्योंकि ये मन, ये हमें डराता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और फिर जो हमारे आसपास का माहौल क्रिएट हो रहा है वो भी हमारा प्रारब्ध से इंक्लूड है, क्योंकि बेइज्जती भी तो कहीं होनी है। जब बेफिक्रे लोग, कुछ कमीने टाइप लोग हो जाते हैं जिनको बेइज्जती की परवाह नहीं है, इज्जत की भी परवाह नहीं है, वो सरवाइव करने लग जाते हैं, वो आसमान छूने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। या फिर कुछ लोग जो जान जाते हैं कि यार प्रारब्ध है, वो साइलेंट होने लग जाते हैं कि यार ये सब कुछ प्रारब्ध चल रहा है, सामने से जो कोई आ जाएगा मुझसे वो मेरा प्रारब्ध ही होगा, मेरा समय ही होगा। कुछ हंसकर भोग जाते हैं, कुछ
कैसे? तो मेन चीज़ यही है कि आज आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसी भावना मानकर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। लाइफ में आज आपके में एक फेलियर लिखा हो सकता है, आपका बिजनेस सक्सेस, आप बिजनेसमैन बने, उसके लिए सक्सेस होने के लिए हो सकता है ये फेलियर जरूरी था, उसके लिए फेलियर जरूरी था। अब आप कह रहे हैं कि यार ये मेरे पास होना चाहिए, तो बिजनेस में फेल के लिए तैयार रहो। आप कहोगे ये कैसी दोहरी दुविधा है? होता है, ऐसा होता है। इसलिए क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि यार पहले फेल हो गए तो अब पास हो रहे हैं, पता चला पहले इस क्लासेज में ही पास हो गए होते तो यहाँ फेल, जीवन में फेल हो रहे होते, तब समझ में आता है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब वो जर्नी से हम गुजर चुके होते हैं, जब हमें फील होता है, उससे पहले फील भी नहीं होता। और ये कार्य इतने सहज मात्र होते हैं जिसमें मैं का भाव आ ही जाता है। ये कार्य इतने सहज मात्र होते हैं कि उसमें मैं का भाव आ ही जाता है। क्योंकि वो यात्रा और वो यातना, कहें कि यात्रा आत्मा की है, लेकिन यातना इस बॉडी की है, जो सारी इसको भोगनी है। 2 थप्पड़ पड़ने, बॉडी को पड़ने। मन कहेगा यार बेइज्जती हो गई, तो मन तो एवरीथिंग है। मन ही डराता है, मन ही ले जाता है, मन ही लड़ाई में कूदा देता है, मन डरा के भगा भी देता है। सब कुछ यही करता है, परेशान भी यही करता है, डिप्रेशन में भी यही ले जाता है, चिंता भी यही करता है, थॉट्स भी यही लाता है, बहुत सारी चीज़ यही लाता है। तो जितना आप लाइफ में मस्त रहने का प्रयास करेंगे, उतना आपकी लाइफ बेटर होगी। किसी को कोई कोसना नहीं है, किसी को कोई दोष देना नहीं है, उतनी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये सोचिए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से लूप बनने लग जाएगा। आप मान लीजिए आज चिंता है, ठीक है यार अपन रोज पार्टी करते हैं, आज भी करेंगे, वो आपने डाइवर्ट कर दी। मतलब उसको अब आप मान लीजिए पता चल गया कि यार इस चीज़ से परेशान हो रहा है, वो बार बार लौट के आएगी, बार बार परेशान करेगी। लेकिन आपने कहा कि अरे यार कोई बात नहीं, आज फिर पार्टी करते हैं। मतलब आप कंटिन्यू डेली कोई ना कोई पार्टी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि दारू की करो। हो सकता है आप पिज्ज़ा का पार्टी कर रहे हो, बर्गर पार्टी कर रहे हो, फैमिली पार्टी कर रहे हो। आप हर 2 दिन में करते हैं, सोमवार को की, बुधवार को की, माफ़ कीजिएगा शुक्रवार को की, संडे को एक दिन ऐसा आ गया कि नहीं यार ये, और आपने संडे को भी कर डाली, मतलब उस दिन से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप सेम उसमें है। ये अच्छी बात है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यही चीज़ें हैं कि कर्म एग्जैक्टली आप ये मान सकते हैं कि प्रारब्ध अनुसार कर्म हो रहा है, और जो फेलियर हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। लाइफ में जरूर नहीं है आपका एक ही फेलियर हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जब ऐसे फेलियर होते हैं, बहुत सी बार ऐसे कहा जाता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी की क्लासेज हम देख लेते हैं, आती तो समझ में आए नहीं, पर देख लेते हैं। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आएगी, वो भी ग्रह नक्षत्र हैं, दिखाते हैं। तो वो फेलियर कहीं ना कहीं हमारी फैमिली लाइफ में जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ वो सक्सेस दिला देते हैं कि यहाँ फेलियर हुआ, वहाँ पास हो जाएगा, बच्चे होंगे, सही सलामत होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है, वो भी ग्रह नक्षत्र हैं। तो आप अपने माइंड को फ्री करने का प्रयास करें, अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। जो हो रहा है सो हो ही रहा है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध है। हम हर समय अपना प्रारब्ध, लास्ट एंड कहाँ है, मृत्यु पर, वहाँ तक हम बढ़ ही रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है। आप ये फील कर सकते हैं। तो क्या हम कुछ करें ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ करें ना, तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ जो शुरू से हमारे मुंह से निकलती आ रही है, हम तो माध्यम मात्र हैं। क्योंकि जब समझ में कि भैया हो ही रहा है, हमारे करने से कुछ हुआ ही नहीं, तब आप ये देखोगे कि क्या आप अपने कर्मों को रोक सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ रोक कर देख लीजिए क्या वो रुक रहे हैं, और अगर वो रुक रहे हैं तो फिर आपके ग्रह नक्षत्रों को देख लेना कि कहीं उसमें रुकना तो नहीं है। और अगर वो आप नहीं रोक पा रहे तो आप फील कर ही लोगे कि यार नहीं रोक पा रहे कर्मों को, वो होते ही चल जाते हैं स्वतः। फिर कुछ लोग इसको ईश्वरीय योजना मान लेते हैं, भैया ईश्वर का नाम लेकर या ईश्वर को समर्पित भाव से जीवन हम ऐसे ही कर्म करते रहेंगे, कर्मों को रोकेंगे नहीं, आलस्य नहीं करेंगे, और जो हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा ही है। आप माइंड से फ्री होने लग जाएंगे, कर्म थोड़े कम ज़्यादा इस तरीके से हो सकता है। जरूर नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर जल्दी नौकरी अचीव कर लेंगे। ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जैसे 2 भाई थे, वो 2 भाई में एक एक्सीलेंट ब्रिलियंट था, और दूसरा लगेगी तो लग जाएगी यार, नहीं तो प्राइवेट कर लेंगे भाई, क्या लोड लेना। उसकी शायद एज तो ऐसे एज का ले लो 28-30 के आसपास लग गई, कम ही होगी फिर भी, और वो शायद पहले दूसरे एग्जाम में ही लग गई, शायद एग्जाम में ही लग गई, बिना जो
पूरा सोसाइटी या कॉलोनी होती है, यार इसकी नौकरी लग गई उसकी नहीं लगी, ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, और उसकी बिल्कुल वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब का जब वो होता है क्या बोलते हैं उसको, लास्ट एज होती है, लास्ट एग्जाम में जाकर नौकरी लगी। अब क्या कहें, क्या उसने कर्म नहीं किया? वो पढ़ता था 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे कंटिन्यू। प्रारब्ध में जब लिखा है तब ही मिलेगा। समय सब कुछ है, मन इज एवरीथिंग, यही हमें लेके जाएगा, रोकर पिटकर सब तरीके से यही लेके जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध हमारा यही है। प्रारब्ध का प्रॉमिस सेट हो गया है, अब प्रारब्ध के अनुरूप हम आगे बढ़ते रहेंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव, हर तरीके के मोड़ आते रहेंगे। जितना आप लाइफ से लड़ोगे उतना आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। मान लीजिए आज आपका पढ़ने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं आप, ज़बरदस्ती हो सकता है नहीं भी करें। तो अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को देखें और एक अपने आप को ऐसे फ्री जोन में रखें कि भैया सब कुछ हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपका माइंड हमेशा फ्री रहेगा, आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। आप ऐसे वो कहते हैं ना, बहुत सी बार बटबटी आती है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा होता है ना, वो कोई आकर उससे कहते कर्म कर कर्म कर कर्म कर, हो सकता है वो बंदा निपटा भी दे उसको कि कौन सा कर्म करूं, पता ही नहीं है, होता है। इसलिए जो हमारे कहीं की किस्मत लिख गई है उसी के अनुरूप हमारे कर्म हो रहे होते हैं, उसी के अनुसार हमारे फेलियर लाइफ चल रही होती है। कर्म से हम इस जन्म की उसको नहीं बदल सकते। कर्म हम ईश्वर इच्छा मानकर निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ आपका आसमान छू सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ऐसी कहें कि कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र भी है जहाँ पर हमसे एक आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, ये बहुत करवाता है, वो दारू पिला देता है। वो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सिर्फ अपने नज़रिए से बना दी हैं, या फिर उन्होंने जैसा जैसा एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से उनके ग्रह नक्षत्र, क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें, तो इससे आप और ज़्यादा फ्री हो सकते हैं कि यार सामने कोई आए, मेरा समय है, मेरा प्रारब्ध है, कोई बुरा बोल गया यार ठीक है यार दफ़ा करो, भाड़ में जाने दो, या फिर ठीक है यार माफ़ करो इसको भी। तो आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा। तो ये काम आप ज़रूर करने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जब इसको अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन से मानसिक कलेश दूर होने लगेंगे। आप जो कर रहे हैं आप एकदम फ्री विल के साथ कीजिए। फेलियर हुआ, पास ईयर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप मानिए सब ईश्वरीय इच्छा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, ये विधि का विधान है। विधि के विधान के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का फेलियर आपके आगे किस टॉपिक को, लाइफ के किस ऐसे प्रॉमिस को हिला दे। आज का फेलियर पता चला बिजनेस का आपका आगे योग बन रहा है और उसमें सक्सेस है। आज हम इस फेलियर के लिए रो रहे हैं और पता चला वो सक्सेस है, और आज ये पास हो गया हम खिलखिला रहे हैं, पता चला वो फेलियर हो गया। तो ऐसे प्रॉमिस कनेक्ट भी होते हैं। इसलिए परेशान जितना कम हो, देखिए परेशानी आती है, होते हैं परेशान, चिंता भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ अपने सेंसेस में वहाँ सहज होना सीखे। थोड़ा सा मानसिक कलेश जितना कम करें उतना बेटर है। बाकी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सब चीज़ें होती रहती हैं। धन्यवाद।